फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दृष्टि फार्मा। तो जैसा कि आपने देखा कि इससे प्रीवियस वीडियो में हमने अपना लग्जेटिव में दो टॉपिक को कवर कर लिया था, एलॉय को और कैस्टर ऑयल को। तो अब हम स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, स्पागुला के बारे में। क्या है ये स्पागुला? तो एक बार सिलेबस में आपको दिखा देती हूँ कि हमने अपना लग्जेटिव पार्ट स्टार्ट कर दिया है, उसमें भी एलॉय कंप्लीट हो चुका है, कैस्टर ऑयल भी अब मैंने स्टार्ट किया है क्या है स्पागुला के बारे में, और सेना को इसमें हम कंप्लीट करेंगे। फिर इससे अगले वीडियो में मैं आपको चारों के ही ट्रिक के साथ अच्छे से क्या फैमिली, बायोलॉजिकल सोर्स और इजी वे में कोशिश करूंगी कि केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट यूजेस सब एक चार्ट पेपर के फॉर्म में आपको समझा दूं और प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं स्पागुला के बारे में। इसमें क्या होता है, देखो सबसे पहले सिनोनिम। तो जो उसका नाम है उसी से क्या है उसका सिनोनिम है, मतलब उससे उसके जैसे और नाम है ना, तो वो क्या होता है हमारे उसके ही सिनोनिम्स के हम उन्हें और किस किस नाम से जान सकते हैं। तो देखो स्पागुला सेम हो गया। उसके बाद इसको हम इशबगुला भी बोल सकते हैं और स्पागोल भी बोल सकते हैं। और एक होता है इसका ही साइलियम हस्क, एडल्ट्रेंट होता है इसका, कि अगर जैसे कि हमें अपनी वही की क्वांटिटी को बढ़ाना है या प्राइस ज्यादा है तो हम उसमें वो मिक्स कर देते हैं, तो इसलिए इसका एक और नाम भी जाता है क्या, साइलियम हस्क भी बोल देते हैं। उसके बाद देखो बायोलॉजिकल सोर्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें बायोलॉजिकल सोर्स लिखनी है। कभी भी अगर एक ड्रग के बारे में पूरा पूछा गया है आपसे तो पहले तो ये बताओ कि ये है कैटेगरी क्या है। हाँ, तो ये क्या है, देखो अभी दिखाया मैंने कि हम लग्जेटिव के अंदर पढ़ रहे हैं, तो आपको सबसे पहले दिमाग में यही आ जाना चाहिए कि लग्जेटिव होते क्या है। देखो लग्जेटिव क्या, ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसी चीजें होती हैं जो बॉवल मूवमेंट को प्रमोट करवाती है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन को ठीक करवाएगी। बॉवल मतलब इंटेस्टाइन की मूवमेंट बढ़ेगी तो जो खाना है, जो डाइजेशन हो रहा है वो ज्यादा अच्छे से होगा और खाना जो होगा हमारा पास हो जाएगा स्टूल के थ्रू, वेस्ट प्रोडक्ट के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो वही हमारे किसका काम होता है, हमारे लग्जेटिव्स का काम होता है। तो लग्जेटिव की ही हम तीसरी ड्रग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो चलिए अब इसका बायोलॉजिकल सोर्स देख लेते हैं। तो ये क्या होती है, ये सीड्स होती हैं, किसकी, स्पागुला की जो सीड्स होती है। और उसका ये नाम होता है ना, ये क्या होता है हमारा एक साइंटिफिक नेम होता है हमारे प्लांट का। तो ये स्पागुला का क्या है, साइंटिफिक नेम है। तो ये प्लांट है और उसकी हम क्या ले रहे हैं, सीड्स। प्लांट कौन सा है, देखो प्लैंटेगो ओवेटा, क्या नाम है इसका, प्लैंटेगो ओवेटा। अब इसी से ही इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है, देखो ऐसे याद रख लो कि साइलियम है, इसमें क्या है पी आ रहा है ना, तो और ये देखो स्पागुला पी, तो यहाँ से याद रखो कि ये क्या है, प्लैंटेगो ओवेटा से हमें मिल रहा है क्या, सीड्स। तो देखो जैसे कि इसका नाम देखो दिख रहा है ना कि प्लैंटेगो है, तो प्लैंटेगो से क्या हो गया, हमारा फैमिली भी इसी से हो गई, प्लांटेजिनेसीज की फैमिली हो गई। ज्योग्राफिकल सोर्स क्या होता है, देखो सबसे पहली बात कि ये क्या होते हैं, हर्ब होते हैं, यानी कि स्मॉल प्लांट्स होते हैं, ज्यादा बड़े बड़े नहीं होते ऐसे। और कल्टिवेटेड की ये कहाँ पे उगाए जाते हैं, देखो पंजाब में, सिंध में, पर्सिया में, और सबसे ज्यादा जो उगाए जाते हैं वो सिंधपुर में उगाए जाते हैं, गुजरात में, यहाँ पे। तो ये हो गया इसका ज्योग्राफिकल सोर्स। ये मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया है कि आपसे कभी क्या पता पूछ ले अलग से एग्जाम में, बट ऐसे कभी आता नहीं है कि ज्योग्राफिकल सोर्स के बारे में लिखो। लेकिन आपको अगर 10 नंबर में आया है कंटेंट बढ़ाने के लिए, जैसे 2 ड्रग्स दे दिए हैं, तो उसका थोड़ा बहुत आप अगर ये पॉइंट ऐड कर देंगे तो नंबर मिलने के चांसेस क्या होते हैं, वो बढ़ जाते हैं। तो इसी स्ट्रेटेजी से हमको एग्जाम में लिखना होता है। उसके बाद देखो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो होते हैं इसके, तो वो क्या है, देखो यानी कि हम देख के बता सकते हैं कि वो कैसी दिखती है, कैसी उसकी शेप है। तो देखो जो ये हमारी साइलियम हस्क की जो सीड्स होते हैं, यानी कि स्पागुला की, वो कैसी होती हैं, वो हमारी लॉन्ग होती है, इलिप्टिकल शेप की होती है, और कैसी, बोर्ड शेप, यानी वही बोर्ड शेप, इलिप्टिकल शेप एक जैसी हो गई वहां पे। और कैसी, देखो ग्रेइश टू ब्राउन कलर की दिखती है ये सीड्स हमारी। और सीड्स देखो, अब सीड है तो उसका सरफेस तो हो गई, तो हमने यहाँ सरफेस पता है कि उस सीड का देखो सरफेस कैसा होता है। सीड के 2 सरफेस होते हैं, तो पे क्या पाए जाते हैं, देखो ओवल स्पॉट मिलते हैं सेंटर में, बीच में। और जो उसका कॉन्केव, यानी कि जो आगे वाला साइड है, वेंट्रल सरफेस है, वो कैसा होता है, कॉन्केव होता है, यानी कि देखो थोड़ा इस टाइप में हमारी वो तो कैसा होता है ये हमारा, एक तो कैसा हो गया, देखो कॉन्वेक्स डॉर्सल सरफेस हो गया, ओवल स्पॉट होता है उस पे, उस डॉर्सल सरफेस पे जो पीछे की साइड है वो एरिया कैसा है, कॉन्वेक्स है, और उस पे क्या है, स्पॉट बने हुए हैं ओवल टाइप के, यानी कि ओवल जैसे शेप है ओवल, और उस पे स्पॉट बना हुआ है सेंटर में। तो और क्या, और एक होता है क्या, कॉन्केव वेंट्रल सरफेस, यानी कि जो पीछे का साइड है वो कैसा है, कॉन्केव है, और उस पे क्या प्रेजेंट होता है हमारा, उस पे हाइलम होता है, जो कि एक मेम्ब्रेन से क्या होता है, कवर होता है। तो ये था किसके बारे में, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बारे में। अब हम क्या देखेंगे, इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में देखो क्या है हमारे, कि हम किसके पढ़ रहे हैं, सीड्स से हमें मिल रहा है ना ये, तो हम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट भी किसके देखेंगे,
सीड्स के। तो सीड में देखो क्या पाया जाता है, सीड में हमारा म्यूसिलेज होता है। म्यूसिलेज जो कि क्या होता है, एक पॉलीसेक्राइड है, यानी कि यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट है, हमारे ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट है। तो जो म्यूसिलेज है उसमें हमारी शुगर है बेसिकली, हमारी तो है पॉलीसेक्राइड है यानी कि, है ना। तो उसमें क्या कौन कौन सी देखो पाई जाती है शुगर, एक तो पेंटोसेन है और उसके बाद क्या होती है, एक एल्बिडोनिक एसिड होती है। तो जो पेंटोसेन होती है ना, अगर हम उसे पानी की प्रेजेंस में तोड़ेंगे तो वो हमारी टू में टूट जाएगी, और बोलते हैं ना कि एक पॉलीसेक्राइड से फिर हमारी वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, डाइसेक्राइड, फिर मोनोसेक्राइड्स। तो ऐसे हमारी किस में टूट जाती है, देखो जाइलोज और अरेबिनोज में। ऐसे ही एल्बिडोनिक एसिड किस में टूटता है, हमारा रेमनोज और गैलेक्टोरोनिक एसिड में हमारा ये ब्रेक हो जाता है। तो ये हो गए हमारे म्यूसिलेज के बारे में, कौन कौन से थे, पेंटोसेन और एक एल्बिडोनिक एसिड हो गया। तो ये देखा हमने यहाँ पे, देखो ऐसे। फिर उसके बाद अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स में क्या है, देखो फिक्स्ड ऑयल होता है इसके अंदर और प्रोटीन्स पाया जाता है इसमें। फिर हम इसकी क्या देखेंगे, यूजेस। देखो इसके यूजेस, अब हमें पता है कि ये लग्जेटिव है तो ऑब्वियसली कहाँ पे यूज होगा, ये हमारा डाइजेस्टिव हेल्थ में यूज होगा, यानी कि डाइटरी फाइबर की तरह इसको हम यूज करते हैं। और ये क्या करता है, मूवमेंट को प्रमोट करता है, हमारे इंटेस्टाइन की, और कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ दिलवाते हैं। उसके बाद डायरिया मैनेजमेंट करता है कि ऑब्वियसली जब क्या कहते हैं, क्या करेगा, एक्सेस में वाटर जो होगा वो हमारा एब्जॉर्ब होता जाएगा, तो हमारा बल्क में क्या होगा, स्टूल जो होगा वो पास होता जाएगा। तो यानी कि एक तरीके से हम कॉन्स्टिपेशन का अपोजिट क्या है, डायरिया इसमें हम करवा रहे हैं। तो डायरिया मैनेजमेंट हो जाएगा इससे, और वेट मैनेजमेंट भी हो जाएगा, यानी कि वेट लॉस हो जाएगा। और हार्ट हेल्थ, यानी कि लिपिड का लेवल जो होता है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो होता है, ये क्या करते हैं, हमारे लो कर देते हैं। कौन, स्पागुला की। देखा गया है कि हल्का फुल्का यूज हमारा यहाँ पे भी होता है। उसके बाद ब्लड शुगर लेवल में देखो ये क्या करते हैं, ये हमारे जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं ना, सिर्फ ये उनके ब्लड शुगर लेवल को क्या करके रखेंगे, स्टेबलाइज करके रखेंगे अगर हम स्पागुला का यूज करेंगे। तो ये हमने इसके यूजेस के बारे में भी देख लिया। करेंगे इसके बारे में अपने सेना के बारे में। सेना हमारी 4th ड्रग है लग्जेटिव्स की, लास्ट। इसके बारे में देखो, इसके भी 2 सिनोनिम्स हैं, एक है अलेक्जेंड्रियन सेना, एक है टिनेवेली सेना। तो जो अलेक्जेंड्रियन सेना होती है इसको हम क्या कहते हैं, इजिप्टियन सेना भी बोला जाता है, और एक सेना फोलियम भी कहते हैं। तो ये क्या हो गई, हमारी इजिप्ट की हो गई। और टिनेवेली सेना नाम बता रही है क्या हो गई, इंडियन सेना हो गई। फिर ऐसे करके आप याद रख सकते हैं इसको, IT एक याद रहेगी ना कि इंडियन सेना होती है, टिनेवेली सेना, तो आपको दूसरी अपने आप याद रहेगी, इजिप्टियन सेना जो है वो अलेक्जेंड्रियन सेना है। फिर उसके बाद देखो बायोलॉजिकल सोर्स देखेंगे कि ये किससे, जैसे कि अभी स्पागुला देखा वो सीड से मिल रहा था हमको, और सेना किससे मिल रही है, लीव्स से मिल रही है। लीव्स में ही हमारा क्या है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, वो ही हमारे लिए थेरेपेटिक यूज का काम करेगा, लेग्जेटिव का काम करेगा। तो चलिए देखते हैं, ड्राइड लीव्स होती है सेना का। बायोलॉजिकल सोर्स देखें तो क्या होता है, देखो 2 अभी हमने पढ़ा, 2 टाइप्स की सेना है, एक अलेक्जेंड्रियन सेना और एक टिनेवेली सेना। तो ऑब्वियसली दोनों का बायोलॉजिकल सोर्स भी अलग ही होगा, लेकिन फैमिली जो होती है वो दोनों की एक ही होती है। तो देखो दोनों की क्या है, जीनस जो है सेम है, बस स्पीशीज अलग है। तो क्या है, केशिया एक्यूटिफोलिया। तो आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि जो स्पीशीज है मतलब उसे हमें जो उसका फर्स्ट लेटर है वो हमेशा स्मॉल ही बनाना है, नहीं तो ये नंबर कटने के चांसेस होते हैं यहाँ भी। तो केशिया एक्यूटिफोलिया, तो ये क्या है, देखो अलेक्जेंड्रियन सेना है। वही जब हम सिनोनिम हमने पहले यही बताया अलेक्जेंड्रियन सेना के बारे में, तो याद रखें कि एक्यूटिफोलिया जो है, दोनों में ही फोलिया फोलिया आ रहा है, तो बस आप ऐसे थोड़ा याद रखो, केसिया एक्यूटी जो है वो क्या है, एलेक्सा एक्यूटी, है ना। तो क्या अलेक्जेंड्रियन सेना हो गई एक्यूटिफोलिया, और कैसिया अंगोस्टिफोलिया कौन सी हो गई, ये टिनेवेली सेना हो गई। तो ये बायोलॉजिकल सोर्स हो गया। उसके बाद देखो इसकी फैमिली जो है क्या है, लेग्यूमिनोसी इसकी फैमिली होती है। लेग्यूमिनोसी नहीं पढ़ना है, क्या बोलेंगे इसे, लेग्यूमिनोसी। फिर उसके बाद ज्योग्राफिकल सोर्स देखें तो ये हमें देखो नाम बता रहा है कि अलेक्जेंड्रियन सेना इजिप्ट की है, तो ऑब्वियसली इसका कल्टीवेशन कहाँ होगा, इसकी कहाँ पे उगेगी, ये इजिप्ट में। टिनेवेली सेना जो है ये इंडियन सेना तो है, लेकिन कौन से पार्ट में सबसे ज्यादा उगाई जाती है, तो ये हमारी तिरुनेल वैली डिस्ट्रिक्ट है एक, कहाँ पे, सदर्न पार्ट में तमिलनाडु के, ये वहां पे उगाई जाती है। कौन सी, टिनेवेली सेना, इंडियन सेना, यानी कि कहाँ पे, हमारे साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा उगाई जाती है। उसके बाद हम इसका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखें, क्या होता है, देखो लीव्स कैसी होती है इसकी, ग्रीन कलर की होती है, लैंसियोलेट शेप होती है। लैंसियोलेट हमारी ऐसी होती है कि बेस है ना जो, उससे भी कैसी होगी, ये नैरो होगी, फिर उसके बाद थोड़ी सी वाइड, और फिर लास्ट में फिर से नैरो हो जाएगी, यानी कि टिप से भी नैरो है और
हमारी बेस से भी नैरो है। तो यही क्या होती है, हमारी लीव्स जो होती है लैंसियोलेट शेप की होती है। तो एक ये फिर ये इसका एक बेस हो जाता है, और ये कैसी होती है, इसकी मार्जिन होती है हमारी लीव्स की। तो ये देखा मार्जिन क्या है, पूरी एंटायर है, कंप्लीट है। तो ये देख लिया हमने किसके बारे में, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बारे में। थोड़ा आप डिफरेंस देख लेते हैं, कभी कोई पूछे तो आप बता सकते हैं। अभी वैसे आप ना प्रैक्टिकल में जब पढ़ेंगे ना तो आप वहां पे ये देखेंगे अलेक्जेंड्रियन और टिनेवेली सेना के बारे में। तो देखो यहाँ पे क्या है डिफरेंस, साइज। सबसे पहले अलेक्जेंड्रियन के बारे में ही देखा, अभी सिनोनिम भी उसी का सबसे पहले स्टार्ट किया। केशिया क्यूटिफोलिया भी सबसे पहले मैंने उसी का ही नाम लिखा है, तो मैंने डिफरेंस भी ऐसे ही बताया। आप थोड़ा अलेक्जेंड्रियन सेना को याद रखेंगे, टिनेवेली अपने आप याद आ जाएगी। तो देखो ये कैसी होती है, लेंथ में 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, ये काफी ज्यादा चौड़ी होती है, ब्रॉड होती है। टिनेवेली सेना हमारी 5 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर का फर्क है बस, लेंथ और थोड़ी कम चौड़ी होती है ये। उसके बाद शेप कैसी है, देखो इसकी ओवेट के साथ, गोल के साथ कैसी है, लैंसियोलेट है। वही अभी जो मैंने बताया कि बेस से नैरो होगी और जो टिप्स होगी पत्ती की वहां से वो नैरो होगी, और लैंसियोलेट होती है टिनेवेली सेना बस। और लेकिन जो अलेक्जेंडर है वो ओवेट लैंसियोलेट है, इतना फर्क है। उसके बाद बेस देखो, बेस कैसा होता है इसका, एसिमेट्रिकल होता है, यानी कि आप अगर उसे दो पार्ट्स में कट करेंगे तो सिमेट्री नहीं आएगी, यानी कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा। तो वो क्या हो गया, ये एसिमेट्री क्या होती है, इसकी सबसे ज्यादा होती है अलेक्जेंड्रियन की, टिनेवेली की कम होती है। उसके बाद मार्जिन कैसा है, अलेक्जेंड्रियन में कर्व होता है और टिनेवेली में फ्लैट होता है। उसके बाद हेयर्स होते हैं इस पे, जो हमारी सेना की लीव्स होती है उस पे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम माइक्रोस्कोपी वगैरह से देखें तो फिर क्या होता है, न्यूमरस बहुत ज्यादा होते हैं अलेक्जेंड्रियन सेना पे और टिनेवेली सेना पे कम होते हैं। ये हो गया डिफरेंस के बारे में। चलिए अब मेन चीज पे चलते हैं, किसके बारे में, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में। तो देखो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखें हम इसके कि क्या होता है। देखो सेना के अंदर आपको बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है कि सेना में क्या होता है, एंथ्राक्यूनोन ग्लाइकोसाइड्स होते हैं। ग्लाइकोसाइड्स भी आप पढ़ के आए कि वही कि अगर हम इनका ऐसे सब्सटेंस है कि अगर हम इनका हाइड्रोलिसिस करें तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, एक ग्लाइकॉन पार्ट और एक ग्लाइकॉन पार्ट। तो उसी एक ग्लाइकॉन के ही हमने केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पे देखा था कि एक एंथ्राक्यूनोन ग्लाइकोसाइड्स भी होते हैं हमारे। तो उसी में ही कौन कौन से एंथ्राक्यूनोन ग्लाइकोसाइड्स इसमें पाए जाते हैं, तो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। देखो एक होता है सेनोसाइड, A B C D, 4 टाइप्स के होते हैं हमारे सेनोसाइड, और ये ही मेन इसी का ही काम होता है जो हमारे बॉवल मूवमेंट को इंक्रीज करता है और कॉन्स्टिपेशन को में रिलीफ दिलवाता है। कौन, इसी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की वजह से होता है। उसके बाद देखो इसमें जैसे हमने एलॉय में पढ़ा था कि वो एलॉय इमोडिन होता है, तो यहाँ भी क्या होता है, सेना में भी हल्का फुल्का थोड़ी क्वांटिटी में एलॉय इमोडिन पाया जाता है। उसके बाद क्या होता है, देखो इसमें रीन होता है, जो हमने किस में पढ़ा था, अपने कैस्टर ऑयल के अंदर पढ़ा था, वो भी है। और थोड़ी इसमें कैंप फेरोल भी होता है, और उसके बाद मिरीसाइल अल्कोहल भी प्रेजेंट होता है हमारे सेना में। तो ये कितने हो गए, देखो ये हमारे सारे ही एंथ्राक्यूनोन ग्लाइकोसाइड्स हो गए 5। काफी इजी है याद करना। देखो सेना इसका नाम है तो सेनोसाइड हो गए ग्लाइकोसाइड, और कौन से, एंथ्राक्यूनोन। ऐसे याद रखो, सेना AN, उल्टा पढ़ोगे तो यहाँ से एन करके हो रहा है, तो एंथ्राक्यूनोन हो गया ये। उसके बाद फिर मैंने इसमें आपको केमिकल टेस्ट के बारे में भी बताया। क्यों बताया, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये पूछ लेते हैं कि एंथ्राक्यूनोन टेस्ट क्या होता है। एंथ्राक्यूनोन टेस्ट को ही हम एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से, बॉर्न ट्रैगर के नाम से। बॉर्न ट्रैगर टेस्ट, तो इसमें हम क्या करते हैं कि अपने प्लांट मटेरियल को सबसे पहले ग्राइंड करते हैं, यानी कि उसे अच्छे से पीस लिया हमने अपने पेस्टल मोटार में। उसके बाद हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसे निकाला, किसी एक सुटेबल सॉल्वेंट में डिप करके रखा थोड़ी देर, फिर उसे हम निकाल लिया। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें अपना सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने के बाद फिल्टर कर लिया। फिर जो फिल्टर आया उसमें हमने क्या किया, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऐड किया। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि ईथर हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, इसको ऐड करा। उसके बाद जैसे ही हम ये ऐड करते हैं तो हमें एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की लेयर मिल जाती है, उसे हम सेपरेट कर देते हैं। फिर उसमें हम क्या डालते हैं, अमोनिया सॉल्यूशन ऐड करते हैं। जैसे हम अमोनिया सॉल्यूशन ऐड करते हैं तो हमें एक पिंक से रेड कलर दिखने लग जाता है, तो हमें पता चल जाता है उसमें क्या प्रेजेंट है, एंथ्राक्यूनोन ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है। चलिए अब हम एक बार इसके यूज देख लेते हैं कि सेना में क्या होता है, लग्जेटिव इफेक्ट होता है। अभी मैंने बताया था कि जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है सेना का, सेनोसाइड, उसी की वजह से ही क्या लग्जेटिव इफेक्ट होता है, यानी कि बॉवल मूवमेंट को इंक्रीज कर देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा कॉन्स्टिपेशन जो है ट्रीट हो जाएगा, यानी कि स्टूल की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे या फिर स्टूल को सॉफ्ट कर देंगे। कौन, हमारे
सेना। तो उसमें और क्या, बॉवल इरेगुलरिटीज, ऑब्वियसली जब कॉन्स्टिपेशन होगा तो बॉवल मूवमेंट सही नहीं है, इसी वजह से तो उसे कॉन्स्टिपेशन हो रहा है पर्सन को, तो उसमें भी हम उसकी ट्रीटमेंट में भी दे देते हैं, तो जिससे हमारा स्टूल जो है वो काफ़ी फ्रीक्वेंसी के साथ निकलने लग जाता है और जो स्टूल है वो सॉफ्ट हो जाता है। उसके बाद वेट लॉस में भी देखा गया है साइंटिफिकली कि ये वहाँ पे भी हेल्प करती है। ट्रीटमेंट है हेमोरॉइड्स में, मतलब जैसे कि कॉन्स्टिपेशन हो गया है तो उसके साथ ऐसा होता है कि जब स्टूल जो है काफ़ी ज़्यादा टाइट हो गया है तो जिसकी वजह से क्या होता है, खून आने का भी चांस होता है, तो उसी को कहते हैं कि हेमोरॉइड्स भी हो रहा है कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ, तो उसकी ट्रीटमेंट में भी हम क्या अपनी सेना लग्जेटिव का यूज करते हैं। चलिए एक बार हम अपना फिर से रिवाइज कर लेते हैं। स्पागुला अभी देखा कि इसके सिनोनिम्स देखे, स्पागुला, इशबगोल, स्पागोल, फाइसिलियम, क्या हस्क हो गया। फिर इसके बायोलॉजिकल सोर्स देखे हमने कि सीड से मिलता है, किसकी, प्लांटेगो ओवेटा की इसकी फैमिली देखी, प्लांटेजिनेसी इसकी फैमिली है। ज्योग्राफिकल सोर्स है, ये एक हर्ब है, पंजाब, सिंध, पर्सिया में सबसे ज्यादा कल्टीवेशन होता है, उसमें भी सबसे ज्यादा कहाँ, सिंधपुर, गुजरात में। उसके बाद हमने इसकी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखे कि लॉन्ग सीड्स होती है, सीड्स के 2 सरफेस होते हैं, ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है कि 2 सरफेस हैं। एक जो होता है पीछे की साइड यानी कि डॉर्सल सरफेस कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है, उस पर ओवल स्पॉट होते हैं सेंटर में, और कॉन्केव जो है वो कैसा होता है, हमारा वेंट्रल सरफेस होता है, उस पर हाइलम होता है जो कि एक मेम्ब्रेन से कवर रहता है। उसके बाद हमने इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखे, एक पेंटोसेन होता है, ये भी एक म्यूसिलेज है, और एक एल्बिडोनिक एसिड होता है। तो जब इनका हाइड्रोलिसिस करते हैं हम तो पेंटोसेन से हमें क्या मिल जाता है, जाइलोज और अरेबिनोज मिल जाता है, एल्बिडोनिक एसिड से रैमनोज और गैलेक्टुरोनिक एसिड मिल जाता है, ये देखा हमने। उसके बाद और कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखेगी, इसमें फिक्स्ड ऑयल भी होता है, प्रोटीन्स भी पाया जाता है, यूजेस की डाइजेस्टिव हेल्थ में वही की लग्जेटिव की तरह काम कर रहा है, डायरिया मैनेजमेंट में हेल्प कर रहा है कि ऑब्वियसली कॉन्स्टिपेशन हो गया तो डायरिया में ही हेल्प करेगा कि भाई पेशेंट को जल्दी से जल्दी क्या हो, स्टूल पास हो उसका, तो डायरिया मैनेजमेंट हो गया। वेट मैनेजमेंट में हार्ट हेल्थ यानी कि कोलेस्ट्रॉल को भी ये कम करेंगे, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करेंगे डायबिटिक पेशेंट्स में। उसके बाद हमने देखा सेना के बारे में कि एक अलेक्जेंड्रियन सेना होती है और एक टिनेवेली सेना होती है। अलेक्जेंड्रियन सेना को ही क्या कहते हैं हम, केशिया एक्यूटिफोलिया बोला जाता है, और इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है अलेक्जेंड्रियन सेना का। टिनेवेली सेना के क्या है, केशिया अंगोस्टिफोलिया है, फैमिली लेग्यूमिनोसी है। ज्योग्राफिकल सोर्स देखा कि कल्टिवेटेड होता है कहाँ पे, इजिप्ट में, और सबसे ज्यादा कहाँ पे कि जो अलेक्जेंड्रियन सेना है वो इजिप्ट में है। टिनेवेली जो है हमारी तिरुनेल वैली डिस्ट्रिक्ट है, सदर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु के। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, ग्रीनिश कलर की होती है लीव्स हमारी, इसकी लैंचुलेट शेप है, मार्जिन कैसा है इसका, एंटायर है यानी कि कंप्लीट पूरा अच्छे से रहता है। और फिर हमने इसके कुछ डिफरेंस देखे कि ये इसमें डिफरेंस होता है। फिर हमने इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में पढ़ा कि सेनोसाइड्स ABCD, एलोइमोडिन, रीन, कैम्फरोल और मिरिसाइल अल्कोहल इसमें प्रेजेंट होता है। फिर हमने देखा केमिकल टेस्ट के बारे में, ये मतलब है नहीं कि आप लिख के ही आओ, बट कर दोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, मैंने बता दिया, आप इसे प्रैक्टिकल में भी पढ़ेंगे अपने। तो वही प्लांट मटेरियल को अच्छे से पीस लो भाई, फिर उसमें लिक्विड एक्सट्रैक्ट कर लो, उसके साथ लिक्विड के साथ मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रख दो, फिर उसमें H2SO4 ऐड करो, फिल्टर करो, फिल्टर करने के बाद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऐड करो, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के बाद एक लेयर आ जाएगी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की। उसके बाद हम क्या करेंगे, अमोनिया सॉल्यूशन ऐड करेंगे। जैसे ही हम अमोनिया सॉल्यूशन ऐड करते हैं तो हमारे पिंक से रेड कलर का हो जाता है। फिर हमें पता चल जाता है कि इसमें क्या, हमारा एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है सेना में। ऐसे ही एक और टेस्ट होता है एंथ्राक्विनोन टेस्ट, यानी कि ये ही है, बट एक होता है मॉडिफाइड एंथ्राक्विनोन टेस्ट यानी कि मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट। उसमें कुछ नहीं, सेम प्रोसीजर होता है, बस फेरिक क्लोराइड और ऐड कर देते हैं हम उसमें। फिर उसके बाद हमने यूजेस देखा कि लग्जेटिव इफेक्ट होता है किसकी वजह से, सेनोसाइड्स की वजह से ट्रीटमेंट में यूज करते हैं हम। किसकी बॉवल इरेगुलरिटीज आ गई है उसमें वेट लॉस के लिए हेल्प करता है ये। और कि कॉन्स्टिपेशन अगर हेमोराइड्स वाला हो गया तो उसके लिए भी हमारा सेना बहुत हेल्पफुल होता है। सेना की आजकल काफ़ी सारे टैबलेट्स आ रही हैं सेना की। तो इस वीडियो में हमने अपना लग्जेटिव जो है कंप्लीट कर लिया है। तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो में से भी जाके पूरा ये टॉपिक कर सकते हैं। और हाँ, इसकी प्रॉपर नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे। सो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू।